अगर आप उन बातों को सीखेंगे, समझेंगे, तो हम एक बड़ी कटनी को काट सकते हैं, हम बड़े काम को कर सकते हैं। कितने जने जो अपनी अपनी बाइबल्स लेकर आए हैं, ऊपर दिखाइए प्लीज अपनी अपनी बाइबल्स। हालेलुया। देखिए, जब तक हमारे पास बाइबल नहीं, हम समझ नहीं पाएंगे। और आज जो वचन है वो बाइबल से ही सिखाया जाएगा। हालेलुया। अगर आपके पास वचन है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, तभी आप उस पर चल भी सकते हैं, अदरवाइज आप चल नहीं सकते। हालेलुया। प्रभु मुझे आजकल एक बात सिखा रहे हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रभु मुझे एक बात सिखा रहे हैं कि आज में जियो। आज में, आज का मतलब है एक दिन मुझे मिला, कल का दिन मैं देखूं या ना देखूं, लेकिन आज जो मेरे पास समय है, क्या मैं वो प्रभु के साथ बिता पाया? क्या मैं वर्शिप कर पाया? क्या मैं गीत गा पाया? क्या मैं बाइबल पढ़ पाया? क्या मैं प्रार्थना कर पाया? क्या मैं किसी को प्रचार सुना पाया? हालेलुया। प्रभु मुझे सिखा रहे हैं और मैं उसी में जीना सीख रहा हूं आज में, क्योंकि कल का दिन कोई नहीं जानता क्या होगा। हालेलुया। लास्ट हफ्ते आप जानते हैं हमारे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई। सुबह वो मॉर्निंग वॉक करने गए, सबसे मिले जुले, और लगभग 8 और 9 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई। कोई नहीं जानता कि उनका लास्ट डे है। हालेलुया। प्रभु ने मुझे इसी चीज पे सिखा रहे हैं कि आज में जियो। आज आपके पास जो है उसमें एंजॉय करो। हालेलुया। जो आपके पास एंजॉय करो, लेकिन प्रभु में रहकर, प्रभु के डर भय में रहकर। कई लोग सोचते हैं कि आज का दिन है, बस जो दिल आया वो करो। जो दिल आया वो नहीं करेंगे, जो बाइबल में लिखा है वो करेंगे। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? जो बाइबल में लिखा है, जो परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, जो वचन कहता है, उसके अनुसार जीवन जीना है, तब हम अपने पिता को खुश कर सकेंगे। आज मैं आपके साथ 3 से 4 बातें करना चाहता हूं। बड़े ध्यान से आप बात को सुनिएगा। मेरे साथ कोई भी जन एक वचन को निकाले। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 15 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे जो पहला पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, एक प्रभु के सेवक की पहचान। अगर आप प्रभु के सेवक की पहचान को जानते हैं, अगर आप एक प्रभु के सेवक को पहचान जाते हैं कि ये सच्चा है कि झूठा है, अच्छा है कि बुरा है, तो आप एक बड़ी कठिनी को काटेंगे और आप बड़ी आशीषों को लेंगे। आज संसार में ज्यादातर लोगों को पहचान ही नहीं है कि असली प्रभु का सेवक कौन है, परमेश्वर ने किसको खड़ा किया और किसके पास मैं जाऊं। अगर आपको इस बात की नॉलेज आ जाए, आपको इस बात का ज्ञान हो जाए, तो आप बड़ी फसल को काटेंगे और आप बड़ी आशीष को लेंगे। हालेलुया। मैं आपको वचन से कुछ बातें सिखाना चाहता हूं कि आप पहचान पाए कि प्रभु के सेवक कौन होते हैं। अगर हम 15 वचन से पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 15 वचन। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। हालेलुया। झूठे भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर का वचन हमें सावधान रहने को बोलता है। झूठे जो प्रभु का नाम लेकर आपके सामने आते हैं, आपके पास आते हैं, प्रभु के नाम से बोलते हैं, प्रभु ने मुझे ये कहा, प्रभु के नाम से आपसे बात करते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। बहुत सारे झूठे लोग हैं जो प्रभु के नाम से आपके पास आएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो भेड़ियों के समान है, वो फाड़ने के लिए आपके पास आए हैं। जब मैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तक को पढ़ रहा था, वहां पर प्रभु के कुछ भविष्यवक्ता, जैसे यिर्मयाह हो गया, यशायाह हो गया, होशे हो गया, ये भविष्यवक्ता कुछ बात करते हैं, प्रभु के वचन से बात बताते हैं, लेकिन उनकी बात को कोई सुनता नहीं है। लेकिन उनके ही देश में, उनके ही लोगों में झूठे भविष्यवक्ता पाए जाते थे, जो प्रभु का नाम लेकर लोगों के लिए
तुम्हारा कुशल होगा, तुम बढ़ोगे, तुम ऊंचे उठोगे। जैसे आजकल के पास्टर लोग सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, परमेश्वर तुम्हें बढ़ाने जा रहा है, तुम ऊंचे उठ रहे हो, तुम्हारे सामने कोई ठहर नहीं पाएगा, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं और पुराने समय में भी ऐसे ही बोलते थे। लेकिन कुछ प्रभु के सेवक बोलते थे, अपने पापों से मन फिरा लो, अपने कामों से मन फिरा लो, नहीं तो तुम गुलामी में जाने वाले हो। जब बेबीलोन की गुलामी में जाने लगे थे लोग, प्रभु के सेवक, प्रभु के सच्चे भगत, भेषक्ता सबको अलर्ट करते थे, मन फिरा लो, मन फिरा लो, मन फिरा लो। लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता था, बल्कि झूठे लोगों की बातों को सुनते थे। नहीं, हम कहीं नहीं जाने वाले, हम यहीं रहेंगे, हमें परमेश्वर ने बनाया, हम परमेश्वर के चल रहे हैं, जबकि परमेश्वर की आज्ञाओं को वो नहीं मानते थे। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, वो लोग परमेश्वर की सेवा ना करते हुए, परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानते हुए, दूसरे लोगों के पास जाके, पहाड़ों पे जाके, पेड़ों के नीचे जाके पूजा पाठ करते थे, जो परमेश्वर को पसंद नहीं था। क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवता परमेश्वर है। हालेलुया। ना वो किसी फोटो के अंदर रहता, ना किसी मूर्त के अंदर रहता। वो हालेलुया, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर बार बार अपने भविष्यवक्ता के द्वारा उनको बोलते थे, लेकिन जो सच्ची बात बोलता था उसको लोग कहते थे ये झूठा है, ये सही नहीं है। और झूठे जो भविष्यवक्ता खड़े होते थे, उनकी बात को पूरा सुना जाता था और रिजल्ट क्या निकला? वो लोग गुलामी में चले गए। आज भी बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे प्रचारक हैं, झूठे पास्टर हैं, झूठे शिक्षक हैं, जो आज लोगों को भरमा रहे हैं, जो आज लोगों को फाड़ खाना चाहते हैं। लेकिन मुझे और आपको उसकी पहचान होनी चाहिए। हम क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि सबसे बड़ी जो कमी है वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम बाइबल को उठाना नहीं चाहते, हम बाइबल को खुद पढ़ना नहीं चाहते। जो किसी दूसरे ने बोल दिया वो सच है, जो किसी तीसरे ने बोल दिया वो भी ठीक है, जो किसी दूसरे ने बोल दिया वो भी ठीक है, लेकिन खुद कभी हम बाइबल को खोलकर देखना नहीं चाहते। हालेलुया। एक अच्छे पास्टर की पहचान आप तभी कर सकते हैं, एक अच्छे प्रभु के सेवक की पहचान आप तभी कर सकते हैं यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे। लिखा यहां पर, कह रहा वो भेड़िए हैं और वो लोगों को फाड़ने के लिए आए हैं, यानी कि नाश करने के लिए आए हैं। आपको क्या लगता है, आज शैतान हमारे बीच में एक कलीसिया को नाश नहीं करना चाहता? करना चाहता है। हमारी कलीसिया को नाश करना चाहता है, यहां की कलीसिया को नाश करना चाहता है। और जहां जहां भी प्रभु के काम हो रहे हैं, प्रभु के लोग बढ़ रहे हैं, प्रभु के नाम से लोग बचाए जा रहे हैं, उनको नाश करना चाहता है। कैसे? भ्रम के द्वारा, झूठे सेवकों के द्वारा। क्योंकि वो जानता है इन लोगों को नाश करने के लिए इन्हीं के बीच में से किसी झूठे को खड़ा करना पड़ेगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें बताती है, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फल आपको बताएंगे क्या वो सच्चे हैं कि झूठे हैं। हमें पहचान होनी चाहिए उनके फलों की। वो जो काम कर रहे हैं उसका एंड क्या हो रहा है, वो जो प्रचार कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो जो कुछ भी कर रहे हैं आखिर क्या हो रहा है। क्या परमेश्वर का राज्य है जिसके लिए यीशु मसीह आए? जब यीशु ने कहा मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट है, क्या वो राज्य बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? क्या सच में परमेश्वर लोगों से खुश है कि नहीं है? आज भीड़ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन परमेश्वर के कुछ चुने हुए लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर वास करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? कितने जन जानते हैं हम क्या हैं? पवित्र आत्मा के मंदिर। क्या हमने पवित्र आत्मा पाया? क्या
पवित्र आत्मा के फल हमारे अंदर आए? क्या उस पास्टर ने जिसके अनुसार आप चल रहे हैं उसके फलों की वजह से आपको कुछ मिला? हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल क्या है? आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा एकदम से आ जाएंगे, हो सकता है पहले पवित्र आत्मा आपको सिखाए, पर एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आप प्रभु के बीच में प्रभु जैसे होते चले जाएंगे। हालेलुया। लेकिन लोग आते हैं, प्रभु को तो जान लेते हैं, लेकिन प्रभु जैसे बन नहीं सकते। प्रभु की बात उनके अंदर नहीं होती। कि देखिए बाइबल में लिखा है, कह रहे उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। एग्जाम्पल यीशु क्या दे रहे हैं? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर, क्या कभी झाड़ियों पे अंगूर होते हैं? कहां पर होते हैं? किसकी बेल? अंगूर की बेल पर अंगूर होते हैं, झाड़ियों पे नहीं होते। हालेलुया। अगर अंगूर खाना है तो आपको अंगूर की बेल लगानी पड़ेगी, या अंगूर की बेल के पास जाकर वहां से अंगूर तोड़ना पड़ेगा, तब आपको अंगूर मिलेगा, तब आप ग्रेप्स खा सकते हैं। अगर आप झाड़ियों में जाके सोचो कि मैं झाड़ियों में चला जाऊं, वहां से कुछ नहीं मिलेगा। यीशु इसलिए बात बता रहे हैं कि अपने फलों से तुम उन्हें पहचान सकते हो। अंगूर की बेल के ऊपर अंगूर लगेंगे, अमरूद के पेड़ के ऊपर अमरूद लगेगा, ऑरेंज के पेड़ के ऊपर ऑरेंज लगेगा। हालेलुया। जो बनाना का जो पेड़ है उसके ऊपर क्या लगेंगे? बनानास लगेंगे। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए सही पास्टर से, हमें पता होना चाहिए सही पास्टर कौन है। आगे लिखा है 17 वचन में, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। हालेलुया। क्या उनके वचन सुनाने से आपको शांति मिल रही है? क्या मजबूत हो रहे हैं? क्या उनके प्रार्थना करने से आपको कुछ मिला? क्या आप प्रभु यीशु को जान पाए? कि सिर्फ बरकत लेके आप घर में बैठ गए, हाँ भी प्रार्थना की, मेरे लिए बिजनेस चल गया, मेरा ये मेरा वो सब ब्लेसिंग आ गई, लेकिन आप यीशु से दूर हैं। एक सच्चे प्रचारक का सबसे पहला जो उद्देश्य होता है, जो सबसे पहला जो पर्पस होता है, वो आपको प्रभु यीशु से मिलाना होता है। हालेलुया। अगर आप यीशु से नहीं मिलते हैं तो वो पास्टर, वो प्रचारक, वो शिक्षक आपको सही शिक्षा नहीं दे रहा है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? प्रभु का आत्मा मुझ पर है और मुझे भेजा गया कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए। मुझे भेजा गया जो पाप की जो दीवार है, जो पिता परमेश्वर के और मनुष्य के बीच में जो पाप की दीवार है, उस दीवार को मुझे तोड़ना है। और उस दीवार के टूटते ही आदम जो पापी हो गया, अब वो पवित्र होकर परमेश्वर से मिलेगा। हालेलुया। यीशु मसीह एक पर्पस के तहत इस धरती पर आए, देहधारी होकर आए। मकसद, जब वो प्रचार सुनाते हैं लोगों को परमेश्वर से मिलाते हैं, जब वो चंगाइयां लोगों को देते हैं लोगों को परमेश्वर से मिलाते हैं, जब वो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं लोगों को चंगाइयां, ब्लेसिंग, पता नहीं क्या क्या मिलता है, वो परमेश्वर से लोगों को मिलाते हैं। हालेलुया। लेकिन आज के पास्टर किससे मिलाते हैं? अपने आप से। मैं हूं सब कुछ, मेरे पास आओगे आपको सब मिलेगा, दूसरे के पास जाओगे कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हर एरिया में अपना एक छोटा झुंड रखता है। इस एरिया में मान लीजिए प्रभु ने हमें रखा, तो प्रभु हमें अपने आप बढ़ाएंगे। आमीन। ना हमें कोई रोक सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा इस चर्च को चलाते हैं। आमीन।
हमेशा से मैं कहता हूं, चर्च को चलाने वाले कौन है? चर्च को बनाया किसने? हमें। जब उसने बनाया और वही चलाएगा तो हम कौन हैं? परमेश्वर अपने आप, जिनको परमेश्वर ने बुलाया है वो अपने आप आएंगे। हमें। जो बीमार परेशान लोग हैं अपने आप आएंगे, उद्धार पाएंगे। लेकिन एक पास्टर की जिम्मेदारी है, जो यहां स्टेज पर खड़ा हुआ है, उसको बताना है यीशु के बारे में। आज लोग यीशु से अनजान है। आप नहीं जानते यीशु ने आपके लिए मार खाई है। आप नहीं जानते यीशु ने आपके लिए कोड़े खाए हैं। जो आज आप यहां बैठे हैं, ब्लेसिंग को ले रहे हैं, कीमत चुकाई गई है, कोड़े खाए गए हैं, पसली में भाला खाया गया है, पैरों में कीलें ठोकी गई हैं, सिर पर कांटों का ताज पहना गया है। पता नहीं कितने कोड़े लगे हैं, कितने थप्पड़ लगे हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने मारा यीशु को, कितनों ने गालियां भी दी। उसको यह भी बोला, इतने समय से तू औरों को ठीक कर रहा था, आज तू खुद क्रूस के ऊपर चढ़ा हुआ है, नीचे आ जा, दिखा तू परमेश्वर का पुत्र है। यीशु ने क्या कहा? पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, इन्हें माफ कर दे प्रभु। ये जानते नहीं पिता कि मैं इन्हें तू तेरे से मिलाने के लिए आया हूं। हालेलुया। अगर आज मैं इनके लिए बलिदान ना हो, आज मैं इनके लिए मारा ना जाऊं, तो ये ब्लेसिंग को नहीं ले सकते। आज आपकी जिंदगी में अगर यीशु पहले स्थान पर नहीं है तो आप यीशु से बहुत दूर हैं। आपकी जिंदगी में पहला स्थान प्रभु यीशु को होना चाहिए। ये जो पास्टर सामने खड़े हैं, ये भी यीशु ने खड़े किए हैं। ये सब कुछ बनाने वाला यीशु है। अगर यीशु आपकी जिंदगी में नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। यीशु के पास सब कुछ है। अगर यीशु आपके पास आ गया तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आमीन। आपको पर यह पहचानना है कि ऐसे मैसेज कौन दे रहे हैं, ऐसे प्रचार कौन कर रहे हैं, आपके लिए दिन रात जागकर प्रार्थनाएं कौन कर रहे हैं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है इब्रानियों 13 उसके 17 वचन में, प्लीज कोई भी जन निकाल दीजिए और पढ़िए। इब्रानियों की पुस्तक 13 अध्याय 17 वचन पढ़िएगा। इब्रानियों 13 अध्याय 17 वचन। अपने अगुओं की आज्ञा मानो, अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, उनके अधीन रहो, क्योंकि वे पास्टर की एक पहचान है। अगर आप उसकी आज्ञा मान रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सबको बोला जाता है पास्टर की आज्ञा मानना भी चाहिए, लेकिन किन पास्टर्स की आज्ञा को मानना है हमें समझना होगा। क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं। जो पास्टर तुम्हारे प्राणों के लिए जागते हैं, जो पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, अलर्ट रहते हैं, हर एक व्यक्ति का नाम लेकर प्रार्थना करनी, हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी। अब उसका बिजनेस नहीं चल रहा तो उसके लिए प्रेयर करनी, उसके घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए प्रेयर करनी। पास्टर जागता है। क्यों जागता है? पढ़िए आगे। जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। क्योंकि पास्टर को पता है ये जो लोग आए हैं इनका लेखा मुझे देना है। हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, आपको पता है अगर उनको सही वचन नहीं दिया गया, उनके लिए प्रार्थना नहीं की गई, अगर वो नाश हो गए तो पास्टर को लेखा देना है। पास्टर को हिसाब देना, ये व्यक्ति मरा क्यों, ये व्यक्ति नाश क्यों गया। मरने का मतलब है कि व्यक्ति परमेश्वर को पहचान क्यों नहीं पाया, परमेश्वर के साथ जुड़ क्यों नहीं पाया, उद्धार क्यों नहीं पाया, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इसके लिए क्यों नहीं हो पाया, क्यों इसको सही ज्ञान नहीं दिया गया, क्यों उसको सही बताया नहीं गया। वो पास्टर की जिम्मेदारी है, एक प्रचारक की जिम्मेदारी है, क्योंकि उसको उसका लेखा देना है। और अगला वचन लिखा हुआ है,
वो एक काम ठंडी सांस लेकर ना करें, हाय एक और व्यक्ति आगे इसके लिए दुआ करनी है, हाय एक और फैमिली आगे इसके लिए दुआ करनी है, नहीं। परमेश्वर कहता है ये आनंद के साथ करनी है, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप ऐसे पास्टरों को पहचान सकते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं? आपको पता है पूरा जनवरी चला गया, आप सबके लिए प्रेयर करते करते, आप सबके लिए फास्टिंग प्रेयर करते करते, हालेलुया। और प्रभु पवित्र आत्मा जब तक चाहेंगे तब तक फास्टिंग करेंगे। हमें आज 1 तारीख है, फरवरी शुरू हो चुका है, आज भी फास्टिंग है। हमें और मैंने सबको बोल दिया है, एंजल को भी, सबको, भाई मेरे फास्टिंग कंटिन्यू चलेंगे। जो भी मेरा काम है मुझे बताया जाए, ऐसा ना सोचा जाए कि मैं फास्टिंग में मुझे कोई काम नहीं बोलना। मैं हर अपनी जिम्मेदारी को निभाऊंगा, लेकिन जो प्रभु मुझे कह रहे हैं फास्टिंग करना है कलीसिया के लिए, मुझे वो करनी है। आमीन। लोग सुबह उठते ही पराठे मांगते हैं, खाना दो, चाय दो, ये दो, वो दो, लेकिन सुबह उठते ही ये प्रभु अपने सेवक को खड़ा करता है, कलीसिया के लिए प्रार्थना करो। आमीन। अंबाला जिले के लिए प्रेयर की जाए, यमुनानगर जिले के लिए प्रेयर की जाए, कुरुक्षेत्र जिले के लिए प्रेयर की जाए, पूरे हरियाणा के लिए प्रेयर की जाए। कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं जो आपको पता होनी बहुत जरूरी है। हालेलुया। रात को नींद नहीं आती जब तक प्रेयर ना हो, पवित्र आत्मा सोने नहीं देता जब तक लोगों के लिए प्रार्थना ना की जाए, 2 से 3 घंटे जब तक कलीसिया के लिए लगाए ना जाए, नींद नहीं आती। हालेलुया। क्योंकि लेखा देना है, हिसाब देना है। एक दिन प्रभु के सामने खड़े होंगे, प्रभु कहेगा तुझे इतने लोग मैंने दिए, इनका हिसाब दो। कौन बचा, कौन नहीं बचा, कौन यीशु तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाया, कौन यीशु को अपने हृदय में ले पाया कि नहीं, किसने यीशु को अपना प्रभु माना कि नहीं माना। हालेलुया। क्या आपको एक पास्टर की पहचान है? क्या आपको एक पास्टर की पहचान है, सच्चे पास्टर की? हालेलुया। अभी आप मुझे सुन रहे हैं, क्या आपका बाहर कोई और मिले वो सुनाए, और भी पास्टर आपको मिले, पहचान आपको करनी है। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवकों को खड़ा करते, इसमें कोई शक नहीं है। और भी सेवक होंगे और अलग अलग रीति से काम करेंगे, लेकिन पहचान आपको करनी है, अदरवाइज वो आपको मार देंगे, वो आपको नाश कर देंगे, क्योंकि वो भेड़िए हैं। हालेलुया। क्योंकि वो झूठे लोग हैं। एक सच्चा पास्टर कभी भी किसी के चर्च को या किसी की कलीसिया को ये नहीं कहता कि आप मेरे में आ जाओ। कोई भटका है, भूला है, बैकस्लाइड हो गया है, विश्वास में कमजोर हो गया है, उसको तैयार किया जाता है एक बार फिर विश्वास के लिए। हालेलुया। उस केस में हम ये काम करते हैं। लेकिन आपको और मुझे पता होना चाहिए कि अच्छे पास्टर कौन है, क्योंकि पेड़ कहां से पहचाना जाता है? अपने फलों से। आमीन। बहुत सारे प्रभु ने कहा है 21 वचन में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में ना जाएगा, हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। आमीन। पिता की इच्छा क्या है, वो ही व्यक्ति परमेश्वर के किंगडम में प्रवेश करेगा। कितने दिन जाते हैं यीशु मसीह ने जो मैसेज दिया कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे बीच में है। हाथ दिखाए जितने जन जानते हैं कि यीशु मसीह क्या मैसेज देने आए, परमेश्वर के राज्य का। यीशु मसीह ने कहा मैं अपनी इच्छा नहीं चाहता, मैं अपने पिता की इच्छा चाहता हूं। मैं चाहता हूं ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, पर मेरी नहीं, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। मेरे पिता ने चाहा कि लोगों को किंगडम के बारे में बताया जाए, परमेश्वर के राज्य के बारे में बताया जाए। हालेलुया। अगर राज्य नहीं बढ़ रहा है, कोई लोग परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, लोग भटक रहे हैं इधर उधर, तो आप पहचान ले वो सही पास्टर नहीं है।
कभी पास्टर यहां, कभी वहां, कभी इधर, कभी उधर, सही पास्टर नहीं है। उसके फलों से आप पहचाने, उसकी लाइफ को देखें आप। ऐसा नहीं कहता कि हर व्यक्ति 24 घंटे प्रार्थना करेगा, नहीं, या 24 घंटे वो बाइबल ही पढ़ता रहेगा, नहीं, और उसके दिमाग में, उसकी सोच में प्रभु का राज्य चलता रहता है। आमीन। हो सकता है आपको ना दिखे, पर उसके माइंड में चलता है प्रभु के राज्य के लिए। क्या किसी को प्रभु के राज्य के बारे में बता पाए? क्या बचा पाए? आप कौन सा पेड़ है? कौन सा पेड़ है आप? आपके फल से पता चलेगा। आपके अंदर फल, आपके जो फल है, पवित्र आत्मा किस लिए आए? लोगों का उद्धार हो, लोग बचाए जाएं। और वही पवित्र आत्मा आप कहते हैं मेरे अंदर है। कितने दिन कहते हैं पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, कि मैं पवित्र आत्मा के छाए चलता हूं। पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर है तो आप दिल्ली नहीं बैठेंगे। आपकी ड्यूटी है ये। आप भी तो पेड़ है प्रभु का लगाया हुआ, है कि नहीं? कितने दिन कहते हैं कि मुझे प्रभु ने लगाया है? अगर पेड़ लगाया तो फल होंगे कि नहीं होंगे? और फल हमारा एक ही है, जो परमेश्वर का है। आमीन। परमेश्वर की इच्छा थी कि लोग उद्धार पाए, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 के अंदर, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। ये पिता की इच्छा है, और यही यीशु की इच्छा थी, यही पवित्र आत्मा की इच्छा है, और यही मेरी और आपकी इच्छा होनी चाहिए। हालेलुया। तब पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आमीन। यह है हमारा मेन टारगेट। कह रहे जो मुझे प्रभु प्रभु कहते हैं, हर एक जन स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएगा। कहीं आप उनमें से तो नहीं है कि जो सिर्फ प्रभु प्रभु बोल रहे हैं और किंगडम में पहुंच नहीं पाए। पास्टर जी दिन रात बताते मर गए, प्रभु का राज्य ये है, प्रभु का राज्य ये है, प्रभु का राज्य ये है, और आपको पता ही नहीं। बाइबल में लिखा हुआ, आज्ञा पढ़ेंगे इसको, प्रभु के लोग, प्रभु के सेवक, प्रभु के विश्वासी लोग प्रभु के सामने खड़े हुए। जैसा 10 कुंवारियों का जिक्र किया, परमेश्वर का राज्य 10 कुंवारियों के समान है। 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। समझदारों ने अपनी मशालों को जलाया, उसमें तेल को रखा। जब दूल्हा आया तो वो तैयारी के साथ मशाल को लेकर दूल्हे के साथ चली गई, लेकिन जो मूर्ख थी उनके दिए बुझ गए और वो तेल लेने के लिए बाजार में चली गई। जब वो बाजार से लौटी, दूल्हा जा चुका था। दूल्हे ने अपने कमरे को बंद कर दिया था, और वो खटखटाती है, प्रभु हमारे लिए दरवाजा खोल, हम भी तेरे को। कह रहे मैं तुम्हें नहीं जानता। यहां पर कुछ लोग हैं जो प्रभु को कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? बहुत से भविष्यवक्ता खड़े होंगे और बोलेंगे, क्या प्रभु तेरे नाम से हम भविष्यवाणी नहीं कर रहे थे, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं दिखाए? देखिए आप, दुष्ट आत्माएं भी निकलेंगी, भविष्यवाणियां भी होंगी, बड़े बड़े आश्चर्य काम भी होंगे, लेकिन यीशु कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों? क्योंकि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। उसके जो फल थे वो परमेश्वर के राज्य को स्थापित नहीं कर सके। उसके कामों से परमेश्वर का राज्य नहीं बढ़ा, बल्कि मसीहत का नाम डुबोया गया है। हालेलुया। ये आपको और मुझे पहचान होनी चाहिए। आपके फल मेरे फल एक हो, जो मेरा विजन है वही आपका विजन हो। आमीन। क्योंकि जो मेरा विजन है वो परमेश्वर का विजन है। क्योंकि प्रभु ने मुझे कहा जा और सुसमाचार प्रचार कर, जा परमेश्वर के राज्य का मैसेज क्या है, राज्य क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन जब आप जानते हैं तो आपके फल भी दिखने चाहिए। आमीन। हालेलुया। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। यीशु कहते हैं, मैंने खुलकर बोल दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, कभी नहीं तुम मेरे थे, तुम्हारा मैसेज मेरा नहीं था, तुम्हारे चमत्कार मेरे नहीं थे, तुम्हारी भविष्यवाणियां मेरी नहीं थी, क्योंकि इसके द्वारा परमेश्वर को महिमा नहीं मिली। हालेलुया। मैंने क्यों कहा, प्रभु मुझे क्या सिखाया? दिन में जीना, आज के दिन में, कि आज मैं क्या कर सकता हूं प्रभु के लिए। कल का दिन कोई नहीं जानता। हालेलुया। आप किसके पेड़ लगाए हुए हैं?
आंखों को बंद करें सभी जन। हम बोले प्रभु मैं आपका लगाया हुआ पेड़ हूं और जो आपके फल हैं वही फल मेरे अंदर होंगे, मेरे अंदर होंगे। मैं वो काम करूंगा जो यीशु का है, जो पवित्र आत्मा का है। मैं वैसे चलूंगा जैसे परमेश्वर चाहते हैं। प्रभु तेरी इच्छा मेरी इच्छा, जो तू कहता वो मैं करूंगा परमेश्वर। तेरी इच्छा प्रभु, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। हम रूह से जन्मे हुए हैं, हम पैदा हुए पवित्र आत्मा के द्वारा, लहू से खरीदे हुए हैं। यीशु का लहू हमारी पहचान है, पवित्र आत्मा हमारी पहचान है। हम अपने नहीं हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तो से पहचाना जाता है, पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। अगर पहचान बनानी है तो फल होने बहुत जरूरी है। आमीन। और फल केवल पवित्र आत्मा जी देते हैं। हालेलुया। आगे प्रभु का वचन हमें सिखाता है, सबसे फर्स्ट हमें पहचान होनी चाहिए। जब हम पहचान बन जाएंगे, हमें पहचान हो जाएगी, हम प्रभु के अच्छे बच्चे बन जाएंगे, हमें प्रभु के सेवकों की पहचान हो जाएगी, तो दूसरा पॉइंट हमारे साथ कुछ घटेगा। हालेलुया। जो अगले ही वचन में 24 वचन में, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 24 वचन में हम पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, जो कोई ये बातें सुन लेता है कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है, जो कोई ये बात समझ जाएगा, उनके लिए परमेश्वर का वचन है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। अगर आप एक सही पास्टर को समझ गए, फिर आप उसकी बातों को सीखेंगे, फिर आप उसकी बातों को समझेंगे। जैसा कि यीशु कहते हैं, जो मेरी बातों को समझ जाएगा, सीख जाएगा, वो उस मनुष्य के समान होगा जिसने चट्टान के ऊपर घर को बनाया। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे, अपनी सेवा को कर रहे थे, उन्होंने चेलों को खड़ा किया। प्रभु ने अपने सेवकों को खड़ा किया और उन्हें कमांड दिया। लास्ट अध्याय मत्ती के जब लिखा है, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, जाओ सुसमाचार प्रचार करो, जाओ सुसमाचार बताओ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयारी करो। हालेलुया। उन सेवकों को परमेश्वर के जब आप पहचान जाएंगे, फिर वो आपको वचन सुनाएंगे। फिर जब आप वचनों को सुन लेंगे, समझ लेंगे, फिर आप एक ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति बनेंगे जिसको कहा गया कि चट्टान के ऊपर वो घर बना रहा है। हमें चट्टान के ऊपर वो घर बनाएगा, क्योंकि वो सही समझ पाएगा कि मैं सही पास्टर के पास हूं। वो जान पाएगा मैं सही चर्च में हूं, वो जान पाएगा सही वचन मैं सुन रहा हूं। हालेलुया। चट्टान के ऊपर घर बनाया जाएगा। आंधी, तूफान, बारिश, बाढ़ आएंगी, उस घर से टकराएंगी, ऐसा नहीं आएंगी। दुख, तकलीफ, चिंताएं, परेशानियां आएंगी, टकराएंगी, लेकिन टकरा के साइड से निकल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति जो सही चर्च में है, वो व्यक्ति जो सही पास्टर की पहचान में है, उसकी घटना बता रहा हूं आपको। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पास्टर की पहचान नहीं, गलत चर्च में बैठे हैं, गलत जगह बैठे हैं, उनके लिए लिखा हुआ है मूर्ख। एक मूर्ख है जिसने प्रभु के मैसेज को नहीं समझा, जिसने बाइबल की वैल्यू को नहीं समझा, यीशु मसीह के मैसेज को जान नहीं पाया कि वो परमेश्वर के राज्य को बताने आया। हालेलुया।
कह रहे वो मूर्ख के समान है जिसने रेत के ऊपर अपना घर बनाया। क्यों? क्योंकि जैसा शिक्षक वैसी वो शिक्षा देगा। हालेलुया। जैसा बाप वैसे बच्चे होंगे। वो शिक्षा दे रहा था किस पे घर बनाओ? रेत के ऊपर। रेत के ऊपर घर बना ले। उसने बनाया, ईंटें लगाई, लेंटर भी डल गया, प्लास्टर भी हो गया, फर्श सब कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही बाढ़ आई, आंधी आई, तूफान आए, वो घर गिर गया। क्यों? क्योंकि उसकी जो नींव है वो मजबूत नहीं थी। उसको शिक्षा सही नहीं मिली कि घर को पक्की नींव पर बनाया जाता है। घर की नींव जो है वो पक्की खोदी जाती है, मजबूत करके घर को शुरू किया जाता है। उसको शिक्षा नहीं मिली, इसलिए उसका घर गिर गया। शैतान यही तो चाहता है। झूठे बेशक आएंगे, झूठे सेवक आएंगे जो तुम्हें क्या करेंगे? भेड़िए के रूप में आएंगे, क्या करेंगे? फाड़ देंगे, मार देंगे। कैसे मारेंगे? ऐसे एकदम से नहीं, पहले आपका घर बनाएंगे, बढ़िया घर, आप रहने लग जाओगे, सब कुछ हो जाएगा, फिर एक दिन बाढ़ आएगी, वो बाढ़ आपके घर को गिरा देगी। शुरू में आपको लगेगा वहां मैं गया, बड़ी बरकत मिली, आशीषें मिली, मेरा सब कुछ हो गया, घर बन रहा था, मैं एकदम से ठीक हो गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया, मुझे सब कुछ। घर बनता बनता जैसे ही बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, आंधी आएगी, मिट्टी नीचे से, रेत नीचे से खिसक जाएगा और घर क्या हो जाएगा? जितने भी लोग उसके अंदर होंगे सब मरेंगे। यही शैतान चाहता है। ये आज कलीसिया के साथ वो चाल चलता है कि कलीसिया को ऐसी जगह जाना चाहिए जहां पर सही पास्टर ना हो, सही सेवक ना हो, जो आपको प्रभु के राज्य के बारे में बताए। जब आपका घर चट्टान पर बना होगा, परमेश्वर के वचन पर बना होगा, तो आप घर कहलाएंगे पवित्र आत्मा जी का। हालेलुया। प्रभु के वचन में लिखा है, पहले तो 3 उसके 16 के अंदर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का घर हो? और घर के अंदर अगर पवित्र आत्मा आ जाए, हालेलुया, तो वो घर गिर सकता है? नहीं गिर सकता, क्योंकि वो वचन पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। ये समझना है आपको और मुझे। हमें ज्ञान होना चाहिए, हमें पहचान होनी चाहिए। एक पास्टर आपको चर्च के अंदर मजबूत करता है, वचन के माध्यम से, वर्शिप के माध्यम से आपको चट्टान की तरह बनाता है कि आप मजबूत हो, कि कुछ भी हो आप कभी घबराए ना। आपके परिवार में कुछ भी चिंता आ जाए, टेंशन आ जाए, घबराए ना। आप याद रखें, मेरा पिता परमेश्वर है, मुझे निकाल देगा। आमीन। अय्यूब को याद रखें, अय्यूब का पूरा घर परिवार खत्म हो गया, परमेश्वर को याद रखा। आमीन। परमेश्वर ने डबल दिया। आमीन। हालेलुया। यीशु मसीह को मरना था, मेरे और आपके लिए बलिदान होना था। दुख उसको भी हो रहा था, दर्द हो रहा था, सब वो सह रहा था, क्योंकि जानता था मरने के बाद जीवन है। आमीन। हालेलुया। आंधी आई यीशु के ऊपर, दुख आए, तकलीफ आए, पर यीशु वचन पे स्टैंड थे। मुझे क्या करना है? परमेश्वर के राज्य को फैलाना है। आमीन। मुझे बलिदान होना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है, वचन है, बलिदान होना है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए आएगा कि वो लोगों के उद्धार के लिए बलिदान हो जाए, और उसे वो होना है। वचन पे स्टैंड रहे। कितने लोगों ने ताने मारे, कितने लोगों ने कुछ से कुछ कहा, लेकिन हटे नहीं यीशु मसीह। आमीन। हम भी ऐसे ही हैं। आमीन। जो पवित्र आत्मा यीशु के साथ है, वही पवित्र आत्मा हमारे भी साथ है। आमीन। हम भी नहीं डरेंगे, हम भी वचन पे खड़े रहेंगे। पर सही पास्टर की जब पहचान होगी आपको, तब आप वचन को थामेंगे। सही चर्च में आप बैठे होंगे, तब आप वचन को थामेंगे। अदरवाइज उस घर के समान जो रेत पर बनाया होगा, गिर जाएंगे। दूसरा पॉइंट था ये कि एक पास्टर की पहचान के बाद आपका एक पक्का घर बनता है जो कभी गिरेगा नहीं। आमीन। हालेलुया। कितने दिन पक्का घर चाहते हैं? वचन पे स्टैंड होना है। आमीन। आशीषें, सब चीजें साइड में रखो, वचन पे स्टैंड हो जाओ। वचन होगा तो सारी पीछे पीछे आएंगे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सेवक आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, क्या करते हैं?
मुझे पता है कौन किस कंडीशन में आता है, प्रभु बताते हैं सब। कई बार मुझे बताते हैं, कई बार पास्टर एंजल को बता देते हैं, वो मुझे बता देते हैं, और प्रभु का मैसेज मेरे पास पहुंच जाता है, ये मैसेज तेरे लिए आया है। हालेलुया। और फिर उन लोगों के लिए कुछ काम किया जाता है। मेरे साथ एक वचन निकाले, लूका की पुस्तक 13 अध्याय। लूका की पुस्तक 13 अध्याय 6 से 9 तक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा। यीशु मसीह हमेशा दृष्टांत में बात करते हैं, उदाहरण देकर बात करते हैं। यीशु मसीह जानते हैं कि लोग कैसे समझेंगे। यीशु ने चट्टान पे घर बनाना और रेत पे घर बनाना दोनों बता दिए। अब चूज आपको करना है कहां पर घर बनाना है। यीशु मसीह ने यह भी बता दिया कि पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आपको पास्टर पहचानने हैं, आपको लोग पहचानने प्रभु के हैं कि नहीं है, तब आप चट्टान की तरह खड़े हो सकते हैं, अपने घर को बना सकते हैं। हमें एक और दृष्टांत यीशु ने सुनाया। किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। किसी ने अंगूर की एक बारी लगाई, एक बगीचा लगाया, वहां पर अंगूर की बेलें लगा दी कि जब इसके अंगूर पकेंगे दाग होगी, और दाखरस बनाकर उस समय में व्यापार होता था। दाखरस का लोग अपने लिए भी रखते थे, बेचते भी थे, व्यापार करते थे। हालेलुया। तो उसने अपने बिजनेस के लिए भी, अपने लिए भी दाग की बारी लगाई। लेकिन वहां पर लिखा है दाग की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वहां पर एक अंजीर का पेड़ भी था दाग की बारी के अंदर। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। एक मालिक अपने अपने अंगूर की बारी में आया। ये अंगूर मैंने लगा, इसमें एक अंजीर का वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, मैं इस पर देखता हूं फल है कि नहीं है। और जब उसने देखा उसके ऊपर कोई फल नहीं है। 7 वचन में लिखा है, तब उसने उस बारी के रखवाले से कहा, जिसको बारी का माली बनाया गया, जिसको बारी का रखवाली बनाया गया, उस बगीचे की जिम्मेदारी दी गई, उस बगीचे की देखभाल के लिए रखा गया, उस व्यक्ति को उसने बोला, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। उसने उसको उत्तर दिया, उसने कहा इसमें नहीं, मैं फल ढूंढने आता हूं पर फल नहीं पाता, इसे काट डाल, यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। कह रहे ये भूमि को क्यों इसने यहां पर एक रिजर्व किया हुआ है, इस पेड़ को काट के फेंक दे, इसके ऊपर कोई फल नहीं। 3 साल तक उसका मालिक उस अंजीर के पेड़ को देखने आ रहा था कि क्या इस पे फल लगा है। अंगूर के जो बेल है वो तो प्रॉपर अपने फल दे रही है, लेकिन अंजीर का जो वृक्ष है, जो पेड़ है, वो फल नहीं दे रहा। 3 साल से उसने वेट किया, लेकिन 3 साल के बाद उसने कहा इसको काट के इसको हटा दो। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देगा उसको काट कर आग में डाल दिया जाएगा। बगैर इसको काट कर अलग कर दो, इसने जगह को क्यों रिजर्व किया हुआ है, इसकी जगह कुछ और पेड़ लगा देंगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात, उसने उसको उत्तर दिया, उसके रखवाले ने उत्तर, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के सेवक आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर के सेवक आपके लिए विनती कर सकते हैं, प्रभु एक और साल मुझे दे इस परिवार के लिए, मैं और इसको वचन सुनाऊंगा, मैं और इसके लिए प्रार्थना करूंगा, मैं और इसके लिए फास्टिंग करूंगा, मैं इसको और त्याग करूंगा प्रभु, खाद डालूंगा प्रभु, ये फिर से तेरी महिमा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक पास्टर आपके लिए कितनी मेहनत करता है, वो बाइबल से मैं आपको बता रहा हूं, समझना है आपको। 3 साल तक उसके मालिक ने कहा इसको कोई फल नहीं आया, काट दो, लेकिन उसके रखवाले ने विनती की, 1 साल और दे प्रभु मुझे, मैं मेहनत करूंगा। आमीन, क्योंकि हमें हिसाब देना है। हालेलुया, हमें हिसाब देना है,
हर एक आत्मा का, हर एक उस व्यक्ति का जो यहाँ पर आता है। हालेलुया। अपना पूरा एफर्ट्स प्रभु के लिए लगाना है। आपको क्या लगता है, आपको हिसाब नहीं देना? आपको आपके गांव का हिसाब देना पड़ेगा, आपको अपने पड़ोस का हिसाब देना पड़ेगा। जिस पड़ोस में आप रहते हैं, जिस गांव में, जिस गली में आप रहते हैं, क्या फल दिखे आपके, क्या आपके मुंह से निकली बातें, क्या टाइम के हिसाब से चेंज हो गया? लड़ाई का माहौल आ गया तो लड़ाई में आ गए। ऐसा करते हैं लोग। रुक जा भाई, इतना भी मुझे शरीक मत लगाना। अगर मैं अपने असली रूप में आ गया तो तेरे से देखा नहीं जाएगा। हालेलुया। हमारा असली रूप क्या है? हम यीशु के हैं। आमीन। हमें यीशु को रिप्रेजेंट करना है, हमें समझना होगा। हालेलुया। एक पास्टर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, इस बात को जाने। चर्च के द्वारा वो आपको खाद डालता है, प्रचार में, वर्शिप में, परमेश्वर की उपस्थिति के माध्यम से वो आपको एक तरीके से खाद डालकर आपको हरा भरा करने की कोशिश करता है। हालेलुया। ताकि आप नाश ना हो, वरना स्वामी क्या करेगा? क्या करेगा? स्वामी क्या करेगा? काट देगा। हालेलुया। हमारे पास जो बहन है, पांच साल से उनके पास कोई बच्चा नहीं था, जो छछोरली साइड से आते हैं। उनके पास कोई बच्चा नहीं, सब उसको ताने मार रहे हैं, तू बांझ है, तेरे कुछ हो नहीं सकता, तुम्हारी कोख बंद है, तू दूसरी शादी करा दो। इसके पति को इसके घर वाले बोल रहे। जब वो चर्च में आई, उसने अपनी सारी कंडीशन बताई, और जब हमने इसको सुना तो थोड़ा आंखों में आंसू आए, क्योंकि कोई लोग परेशान हैं। तो एक पास्टर उसके लिए प्रार्थना करना शुरू करता है। उस बहन को मैंने कहा, बहन 1 साल बाद प्रभु तुझे देंगे। कितने साल बाद? 1 साल बाद। 1 साल तक आपने यहीं रहना है। हालेलुया। चर्च नहीं छोड़ना। 1 साल तक उसके रखवाले ने प्रभु को बोला, स्वामी को बोला, इसको कुछ मत करना, 1 साल मुझे मेहनत करने दे, 1 साल मैं इसको उखाड़ डालूंगा। हालेलुया। उस बहन के लिए प्रार्थना की गई, उस बहन के लिए फास्टिंग किए गए, उस बहन के लिए सब कुछ किया गया। बाइबल स्कूल में उसके लिए प्रार्थना की गई, और प्रभु यीशु ने इस साल उसको बेटी की बरकत दी है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवकों की प्रार्थना सुनता है। जैसा कि आज गीत चला था, जो रो रो के कर दे दुआ, प्रभु उनकी सुनता है। हालेलुया। सुनता है परमेश्वर। हालेलुया। चर्च में जब आप आते हैं, परमेश्वर वचन के द्वारा आपको तैयार करता है, वर्शिप के द्वारा तैयार करता है। लास्ट बात, उसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है, जहां पास्टर आपको तैयार करता है, वो है आपका घर। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय, हम लास्ट वचन ये पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 10 अध्याय 11 वचन से, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ वहां कौन योग्य है, और जब तक वहां से ना निकलो उसी के यहां रहो। 12 वचन कहता है, घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के सेवक जब आपके घर में पहुंचते हैं, पता है आपको कितनी बड़ी बरकत आपके लिए रखी होती है। विजिट जो बोलते हैं हम, वो विजिट इतनी महत्वपूर्ण है आपके लिए। आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, बस पास्टर जी आगे, बस इतना आपको दिखेगा, लेकिन उसके पीछे जो प्रभु के वचन है वो आप भूल गए। एक पक्का घर किस चीज पर बना होता है? चट्टान पर। चट्टान क्या है? परमेश्वर का वचन। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जिस घर में जाओ उसको आशीष दो। हालेलुया। आपके लिए आशीष है। एक प्रभु का सेवक आपके घर में लेकर आता है, उस घर को आशीष दो। लिखा है के वचन में, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो आशीष ठहर जाएगी, वरना वापस चली जाएगी। जिस व्यक्ति को पता ही नहीं घर में पास्टर को क्यों बुलाना है और एक सही पास्टर कौन है, उसको बुला के हमारे घर में आशीष आएगी, तो आशीष रुकेगी। जिसको पता नहीं है उसकी आशीष नहीं रुकेगी। हालेलुया। बाइबल लिखा है, जिस घर में जाओ उस घर में आशीष दो। हालेलुया। मैं आपके घर में आशीष देने आया हूं, आपके घर में प्रार्थना करने आया हूं।
आप आदर मान कर रहे हैं, उसको मैं रिसीव करूंगा, उसके लिए प्रार्थना भी करूंगा। पर कई लोग सोचते हैं मेरे पास कुछ है नहीं, मैं पास्टर को कैसे बुलाऊं। आपने कभी ऐसे नहीं सोचना। हालेलुया। आपके पास कुछ है, कुछ नहीं है, आप घर में प्रार्थना कराएं। इसलिए एक सही पास्टर की पहचान आपको होनी चाहिए। दूसरा, जब आपको सही पास्टर की पहचान हो जाएगी, आपका घर चट्टान पर बनेगा। आमीन। तीसरा, वो पास्टर आपको खाद दे देकर आपके पेड़ को हरा भरा करेगा ताकि आपके पास बरकत आए। वो आपके घर आके आपको हरा भरा करेगा, आपके घर में आके आपकी सारी बातों को सुनेगा और आपके लिए प्रार्थना करेगा और आप फलवंत हो जाओगे। हालेलुया। और पेड़ फिर अपने फलों से पहचाना जाएगा। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। एक पास्टर, एक सही पास्टर आपको ज्ञान की बातें सिखाएगा। एक सही पास्टर आपको लेके चलेगा, आपके सुख में दुख में खड़ा होगा। जब आप ही पास्टर बदलते रहेंगे, आज यहाँ, कल वहां, कल वहां, कल वहां, तो एक दिन होगा कोई पास्टर आपके साथ खड़ा नहीं होगा, क्योंकि आप कहीं भी परमानेंट नहीं थे। हालेलुया। बेनिरोगनी प्रेयर और फास्टिंग सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा एक नोक है स्वर्ग के राज्य में खटखटाने का। हालेलुया। क्योंकि बोला गया है, मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो और खटखटाओगे तो खोला जाएगा। हालेलुया। और जब हम अपने पिता से उपवास रखकर प्रार्थना करते हैं तो हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो जानता है मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत है। हालेलुया। वो जानता है इस व्यक्ति ने फास्टिंग क्यों किए हैं, ये व्यक्ति उपवास क्यों कर रहा है, ये व्यक्ति प्रार्थना क्यों कर रहा है। हमारा परमेश्वर जानता है और वो जानकर हमें ब्लेसिंग को देगा। हालेलुया। और एक और वचन, जहां 2 या 3 जन एक मन एक आत्मा हो जाए, क्या बन जाए? एक बन जाए। बाइबल कहते हैं उनके लिए वो हो जाएगा। हमें कितने जन है? हम एक है कि 2 है? बहुत सारे हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर। आमीन। हालेलुया। आइए हम सभी जन अपने आप को, परमेश्वर का वचन कहता है पहला तीमुथियुस 5:17 में, परमेश्वर के सेवक 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए, वो जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। तभी आप उनकी आज्ञाओं को मानेंगे और आज्ञा मानने से ब्लेसिंग मिलेगी। अदरवाइज शैतान जो भेड़िया है, फाड़ने के लिए है, हमारी कलीसिया को नाश करेगा, हमारे लोगों को नाश करेगा। हमें अलर्ट होना है, एक सही पास्टर की पहचान कर उस पास्टर की शिक्षा को लेकर एक